हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 29 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। जो भी एक्सप्लेनेशन हम अपनी वीडियोज़ में प्रोवाइड कराते हैं वही एक्सप्लेनेशन आपको PDF फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कि आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली करंट अफेयर्स PDF प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम वीडियोस बनाते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जैसे कि डेज एंड थीम्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, ऑबिचुरीज हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, ठीक है, अवार्ड्स हो गया, तो इन सभी की PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस राजेश बिंदल। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, इनको अब इस कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और ये मुख्य न्यायाधीश जो फिलहाल हैं तोताथिल बी राधाकृष्ण, ठीक है, तोताथिल बी राधाकृष्ण, इनको जो है ये अब इनका स्थान लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ये चीफ जस्टिस हैं ये 29 अप्रैल को यानी कि आज के दिन रिटायर हो रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 2 आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो SSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर कोई स्टेट PCS एग्ज़ाम देना चाहते हैं या UPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जब बात हो रही है एक्टिंग चीफ जस्टिस की, तो जब हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 223, ठीक है, इसके तहत। और दूसरा इसी तरह से क्या है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जब यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट में जब नियुक्त किए जाते हैं तो वो आर्टिकल 126 के तहत नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो दोनों आर्टिकल्स जो हैं एक तरह के हैं, लेकिन आर्टिकल अलग अलग हैं, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 223 क्या हो गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस एट हाई कोर्ट। और आर्टिकल 126 क्या हो गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों आर्टिकल्स आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वन्य अन्वेषक पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कृति करांत हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? ये वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और वन्य संरक्षण के लिए काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जीन हेरशोल्ड मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो टाइलर पेरी और मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन फंड, इन दोनों को ही फ्रेंड्स ये जो जीन हेरशोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं एक बार। तो किसके द्वारा दिया गया है? ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, 2009 से पहले और इस साल 2021 में ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंड। जो ऑस्कर्स की सेरेमनी हुई है, अभी ऑस्कर्स अवार्ड जो दिए गए हैं उनकी सेरेमनी में ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं, तो इन दोनों को ही प्रेजेंट किए गए हैं। टाइलर पेरी जो है ये अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर हैं। साथ ही जो ये द मोशन पिक्चर एंड टेलीविज़न फंड है ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमने ऑस्कर्स की विनर्स की पूरी लिस्ट आपको जो है वीडियो फॉर्मेट में कल ही प्रोवाइड करा दी है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर अबाउट्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो झुंपा लाहिरी, इन्होंने लिखी है वेयर अबाउट्स। काफ़ी फेमस लेखिका हैं फ्रेंड्स ये। देखिए, एक इटालियन में एक बुक है आयस डो मी ट्रोवो, तो 2018 में रिलीज़ हुई थी। तो इसी को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, किस नाम से? वेयर अबाउट्स नाम से। फ्रेंड्स, कुछ ऑथर्स इस तरह के हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनकी बुक्स।
ठीक है, चाहे उन्होंने 2010 में कोई बुक लिखी हो, चाहे 2011 में, चाहे 2015 में, चाहे 2019 में। तो कुछ इस तरह के ऑथर्स हैं, जैसे चेतन भगत हैं, ठीक है, और भी कई सारे हैं। तो इनमें इनका भी नाम आता है, झुम्पा लाहिरी का भी नाम आता है। तो इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं। एक तो ये है इनकी इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज और द अनअकस्टम्ड अर्थ और द नेमसेक और द लॉलैंड। तो फ्रेंड्स ये इन्हीं की बुक्स हैं, आप इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से अड़ीगा जी हैं, इनकी बुक पूछ ली जाती हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की बुक्स पूछ ली जाती हैं, पुरानी कोई बुक्स पूछ ली जाती हैं, सलमान रश्दी की बुक पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अरुंधति रॉय की बुक्स पूछ ली जाती हैं। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, हाल ही में साइंटिस्ट ने जो एक स्मॉलेस्ट ब्लैक होल को डिटेक्ट किया है या डिस्कवर किया है, और इसका नाम इन्होंने रखा है यूनिकॉर्न। तो ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। और ये फ्रेंड्स स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स के साथ साथ अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये मोनोसेरोस कॉन्स्टिलेशन में लोकेटेड है। आपको बता दें फ्रेंड्स, ब्लैक होल्स जो हैं इनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, इनको केवल डिटेक्ट किया जाता है, वो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्स के वजह से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ब्लैक होल होता क्या है फ्रेंड्स। ब्लैक होल पर क्वेश्चन जो है हाल ही में यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए हम समझ लेते हैं इसको। ब्लैक होल जो है ये एक तरह का स्पेस में आप इस तरह का एरिया समझ सकते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक होता है, इतना खिंचाव इतना अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण का, कि यहाँ से लाइट भी स्केप नहीं कर सकती, कुछ भी यहाँ से स्केप नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि लाइट भी अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तो इसलिए हम इसको देख भी नहीं सकते ब्लैक होल्स को। ठीक है, समझ गए बात। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, अब जैसे मैं आपको एसएससी का कभी बीच में बता देता हूँ कि एसएससी में पूछ लिया गया है या फिर यूपी पीसीएस में पूछा गया है या किसी और एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वीडियो आपके बैंकिंग एग्जाम से जो है इररिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से नहीं होता, सबको साथ में लेके चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सब तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड भी रहते हैं, और जो बैंकिंग में नहीं पूछे जाते हैं बल्कि और एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो भी आपसे जो है पूछ ले जाते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ पहले से इस तरह का फॉर्मेट चला आ रहा है जिसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। जैसे आईएएस का एग्जाम है तो वहाँ पर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इस खिलाड़ी ने ये किसने जीता है, कभी हाल ही में कभी पूछा गया हो। ठीक है, वो बात की बात है कि कोई पूछ लिया हो कि ये इवेंट मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया हो, जनरली पूछे नहीं जाते हैं। ये सभी एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए, आपके मन में ये भी आता होगा कि जो अर्थ है, तो जब ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक होता है तो जो पृथ्वी है ये इस ब्लैक होल में क्यों नहीं समा जाती? तो फ्रेंड्स, ये इसलिए नहीं समा जाती क्योंकि जो हमारा ये हमारा जो ब्लैक होल है ये हमारे सोलर सिस्टम से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इस वजह से अर्थ को कैच नहीं कर पाता है ये। तो ये आप जान लीजिए, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आप, अर्थ विल नॉट फॉल इनटू अ ब्लैक होल बिकॉज नो ब्लैक होल इज क्लोज इनफ टू द सोलर सिस्टम फॉर अर्थ टू डू दैट। आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 सपोर्ट सेल किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आदित्य L1 सपोर्ट सेल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन उत्तराखंड। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक समझौता भी साइन किया गया है, किसके द्वारा? कि एक तो इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, एरीज जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये जो है उत्तराखंड में है। और आपको पता होगा कि आदित्य L1 मिशन ये इंडिया का फर्स्ट फुली डेडिकेटेड सोलर स्पेस मिशन है। अच्छा, अब ये जो सेल बनाई गई है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो भी आदित्य L1 मिशन से जो भी डेटा आए, जो भी साइंस से डेटा आए, उसको फुली यानी उसको जो है अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, उस डेटा के बेस पर आगे की रिसर्च की जा सके। अच्छा, और जो ये आदित्य L1 सपोर्ट सेल है AL1SC जिसको बोला गया है, तो ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है, जो रिसर्चर्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में किसके साथ? जो आदित्य L1 का जो पूरी टीम है, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने के लिए इस सेल को गठित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नुआन जोएसा जिन्हें क्रिकेट से 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
सो ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इन्हें जो है इन्होंने मैच फिक्सिंग की कोशिश की थी, ठीक है, इलीगल प्रैक्टिसेस की थी, तो इस वजह से इन्हें जो है अब बैन कर दिया गया है। तो ये तो पूर्व क्रिकेटर हैं, तो बैन किस लिए किया गया है? बैन किया गया है कि अब किसी भी क्रिकेट टीम के, चाहे नेशनल कोच हो चाहे कुछ भी हो, कोच भी ये नहीं बन सकते, सपोर्टिंग स्टाफ में भी ये नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरह से इनको बैन किया गया है, ठीक है। वैसे खेल से तो ये पहले ही रिटायर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। काफ़ी फेमस राइटर हैं और जैसे मैंने आपको बताया कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनकी पुरानी पुस्तकें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनमें से एक ये भी है, अमिताभ घोष। तो इनकी ये बुक है द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स। अच्छा, यहाँ पर जो ये फेबल लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है इस तरह की एक ट्रू स्टोरी आप कह सकते हैं जो कि रियल में काफ़ी इम्पैक्ट डालने वाली हो आपके लाइफ में। जैसे कई स्टोरीज़ आपने देखी हो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से उत्सर्जन बढ़ रहा है इन गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का, तो क्लाइमेट पर सही असर नहीं पड़ रहा है। तो उस हिसाब से जो भी मूवीज़ होती हैं, बुक्स होती हैं, तो उन्हें फेबल बोलते हैं। और इनकी एक खासियत ये होती है कि फेबल स्टोरीज़ में जो है कोई एनिमल के थ्रू आप अपनी बात कहलवाते हैं, ठीक है, या फिर कोई एनिमल आप कह सकते हैं, या फिर जैसे इस वाली मूवी जो ये बुक है, इसमें माउंटेन के थ्रू जो है कई बातें कही जा रही हैं, ठीक है, माउंटेन किस तरह से फील करता है, ठीक है। तो ट्रू स्टोरी है और माउंटेन का सहारा लिया गया है, तो इसको बोलते हैं फेबल, इस तरह की स्टोरीज़ को। अच्छा, इनका नोटेबल वर्क्स आप देख लीजिए, इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं। एक तो ये है इनकी एबिस ट्रिलॉजी, और दूसरा है शैडो लाइन्स, ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज। ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछी गई है, सी ऑफ पॉपीज एसएससी में पूछी गई है। रिवर ऑफ स्मोक, द ग्रेट डीअरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल एंड द हंग्री टाइड, ये सभी पूछी गई हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके आप ये याद रखिएगा, सी ऑफ पॉपीज। एशियाई विकास आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो फ्रेंड्स ये जारी की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। क्या रिपोर्ट है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो इस आउटलुक में ये कहा है कि जो इंडिया की जीडीपी है ये फिस्कल ईयर 2021 के लिए 11% से जो है ये ग्रो करेगी, और जो फिस्कल ईयर 22 है इसके लिए 7% बताया गया है, और जो हमारा पिछला फिस्कल रहा है, ठीक है, फिस्कल ईयर 20, इसमें कहा है कि -8.0% से ये ग्रो की है। तो इस चार्ट में भी आप इसको देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने ये भी कहा है कि जो एशिया की इकोनॉमी है ये 2021 में 7.3% से ग्रो करेगी, ठीक है, और 2022 में 5.3%। साथ ही फ्रेंड्स जो एवरेज इन्फ्लेशन रहने वाली है, ठीक है, ये अब 2021 में 2.3% बढ़ जाएगी, मतलब फॉल हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, 2.8% जो कि 2020 में थी, यहाँ से फॉल होकर ये 2.3 हो जाएगी। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु असाकावा, और हेडक्वार्टर्स है मंदलुयोंग, मनीला, फिलीपींस में, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 2021-22 में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? फिर से वही प्रोजेक्शन बताना है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट क्या है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा क्या बताया गया है? तो इसका आंसर होगा 10.2%, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10.2% बताया गया है, पहले इन्होंने 11.8% कहा था, तो अब जो है क्योंकि जो ये कोविड की सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से 10.2% इन्होंने कर दिया है। इससे पहले फ्रेंड्स आप ये भी जान सकते हैं कि आईएमएफ ने जो है 2021 के लिए 12.5% बताया है, एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 11% बताया है, और जो करंट फिस्कल है हमारा फिस्कल ईयर 21, ठीक है, इसके लिए, और फ्रेंड्स आरबीआई ने जो है 10.5% बताया है 21-22 के लिए, और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है एनएसओ, इसने जो है 8% से जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2020-21 में, ये बताया था, और इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इसने बताया था 11% से जो है इकोनॉमी ग्रो करेगी 2021-22 में। अरुण चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसएसबी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एसएसबी के जो हैं फॉर्मर चीफ रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, और ये जो है
2012 दिसंबर में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे एसएसबी के। और प्रेजेंट में एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन है? यह है कुमार राजेश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दादूदान गढ़वी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजराती भाषा के ये काफ़ी फेमस कवि रहे थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और 2021 यानी इसी साल इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। सेनेगल कंट्री इज इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। गाय राइडर इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Who has become the fastest batsman to score 2000 T20 runs? Babar Azam from Pakistan in 52nd innings. Which company will contribute 135 crore rupees for COVID-19 fight in India? Google. एनजैक डे जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है, किस दो कंट्रीज़ के द्वारा मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अच्छा, ये बाबर आजम ने जो है विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इस तरह से ही पूछ ले जाते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि वर्ल्ड वेटरिनरी डे ये जो है अप्रैल के महीने में लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है और इस बार ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कल का असाइनमेंट क्वेश्चन था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, परसों का ये असाइनमेंट क्वेश्चन था। और इसमें जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको 27 लिख दिया था क्योंकि मेरे से गलती से टाइप हो गया था। 27 यहाँ पर गलती से टाइप हो गया था, तो जब टाइप गलती से हो गया तो वो पढ़ा भी गलत ही गया है। ठीक है, मुझको भी नहीं पता था कि यहाँ पर 27 लिखा गया है। मैंने आप लोगों का कमेंट देखा, उसके बाद मुझे जो है पता चला कि ये तो गलती से 27 लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो है मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, आगे इस तरह की गलती से बचा जाएगा कि ऐसा ना हो, गलत टाइप ना किया जाए। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सूरीनाम? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कैपिटल पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्री जो है एक तो कई लोगों ने सुनी भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको जानना चाहिए, इसकी लोकेशन भी आप देखना मैप में भी कहाँ पर है। ठीक है, पूछ लिया जाता है इस तरह की कंट्रीज जो होती है, जैसे सूरीनाम है, बुर्किना फासो है, ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका नाम नहीं सुना होगा पर इनकी कैपिटल और करेंसी पूछ ली जाती है, खास करके कैपिटल। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? Which film has won the Oscar for Best Documentary at the 93rd Academy Awards? Academy Awards मतलब ऑस्कर्स ही होता है। सुरजीत सिंह देसवाल is the Director General of which Central Armed Police Force? Who has become the first player in history to score 6000 runs in the Indian Premier League IPL? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे जो क्वेश्चन हैं असाइनमेंट क्वेश्चन उनका आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। साथ ही गाइस आप सभी हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।